देखो 2022 का पहला सेट, यहां देखो राधा, 2022 के पहले सेट की सबसे पहले हमें देखना है क्या, मीनिंग। क्या देखना है, मीनिंग देखना है। मीनिंग देखिए, इसमें मीनिंग क्या है। सबसे पहले पहले जो अनसीन पैसेज दिया है उस पैसेज में मीनिंग क्या दी है। पहले पूछ रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। क्या होता है, स्वार्थी। अब स्वार्थी का अपोजिट क्या होगा, सेल्फलेस होगा। क्या होगा, सेल्फलेस, जो कि पैसेज में आपके दी है। ठीक है, क्या लिख लेंगे, सेल्फलेस। और नोट करते जाइए मीनिंग अपनी अपनी जल्दी जल्दी। दूसरी मीनिंग कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज माइजरी। माइजरी माने होता है दुख। ठीक है, उसमें ग्रीफ दिया हो, सौरो दिया हो पैसेज में, जो भी पैसेज में मीनिंग दी होती है उसको लिख दी जाती है, नहीं होती फिर अलग से लिख दी जाती है। तो ग्रीफ माने भी क्या होता है, दुख होता है। आप सौरो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सौरो लिख सकते हैं। आप वीकनेस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वीकनेस। समझ गए। अगली मीनिंग देखो, कह रहा है व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टिकल मीन इज पैसेज। अब स्टिकल माने क्या होता है, इसका मतलब होता है बाधा। क्या होता है, बाधा। समझे। तो बाधा का मतलब रुकावट, तो एडवर्सिटी का मतलब भी क्या होगा, बाधा या रुकावट। मीन्स का मतलब होता है कि हमें वही मीनिंग सेम सिनोनिम्स की तरह देनी होती है। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, एडवर्सिटी। इसका क्या लिख देंगे, सेल्फलेस। इसका क्या लिख देंगे, ग्रीफ। ग्रीफ नहीं लिखना, क्या लिख देंगे, सौरो लिख देंगे। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। ठीक है, ये पैसेज की मीनिंग थी। अब 2022 का सेट चल रहा है, 2022 के पहले सेट में जो आपके 4 नंबर पे मीनिंग और क्वेश्चन दिए हैं उनको देखो। पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। अभी हमने कुछ दिन पहले दूसरी तीसरी क्लास में आपको एक बताया था कि रूल्ड बाय किंग, एक हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की पूरी एक लिस्ट बना के दिखाई थी। उसमें बोला था द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, जो देश राजाओं के शासन से चलता हो तो उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी तो लोकतंत्र होता है, मोनार्की होता है राजशाही। क्या होता है, राजशाही। जो राजाओं की इससे चले वो क्या कहलाता है, मोनार्की। बाकी ये अलग होते हैं। ठीक है, अगला इसमें फ्रेज पूछा है, फ्रेज पूछा है एट अ स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब होता है खिंचाव में, यानी जब किसी चीज को खींचते हैं, खिंचाव करते हैं। तो जब हम कोई चीज को खींचेंगे, कंटिन्यूअस होता ना, कंटिन्यू होता है। तो इसमें देखो कंटिन्यूअस नहीं लिखा है आंसर में, क्या लिखा है, स्लोली का मतलब कम हो गया, वेरी फास्ट ज्यादा तेज हो गया, रैपिडली लगातार हो गया। मगर हमें आंसर क्या चाहिए, कंटिन्यूअसली। इसका आंसर क्या होगा, कंटिन्यूअसली होगा। ठीक है, टिक करते जाएं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द सिनोनिम्स ऑफ लाउडेबल। लाउडेबल का मतलब क्या होता है, लाउडेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय। क्या होता है, प्रशंसनीय होता है। क्या होता है, प्रशंसनीय। तो इसका प्राइस वर्दी, प्राइस माने देखो तुमने क्या होता है, प्राइज शब्द सुना होगा, प्राइज। जब आप एक्सक्लेमेटरी वाक्य पढ़ रहे थे, एक्सक्लेमेटरी में ब्रावो शब्द लगाते थे, प्राइज प्रशंसा होता था। तो जब लाउडेबल का मतलब प्रशंसनीय होता है तो इसका मतलब भी क्या होगा, प्रशंसनीय। तो आंसर क्या होगा, प्राइज वर्दी। समझ गए। इसका अगला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है वन शुड अब्यूज हिज फादर। ये सेंटेंस है, अब इसको समझना बहुत अच्छे से। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस एन एरर। एरर का मतलब क्या होता है, एरर का मतलब होता है कि जो सेंटेंस आपके सामने दिया है उस सेंटेंस में गलती क्या है, वो गलती हमें बताना है, अलग से लिखना नहीं है। क्या करना है, इसमें गलती ढूंढना है। और गलती ढूंढेंगे कैसे, अब आपको हम दिखाते हैं गलती क्या है। हमने बहुत दिन पहले आपको जब सिंटैक्स वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तब आपको एक नियम बताया था कि यदि कोई वाक्य वन से यानी कर्ता के रूप में प्रारंभ होगा तब आप क्या करेंगे, उसके अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, वंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, और देखो इसमें लिखा वन शुड नॉट अब्यूज हिज फादर। यहाँ हिज की जगह क्या आना चाहिए, वंस होना चाहिए। अब यहाँ आप वंस ढूंढेंगे, नहीं ढूंढना है वंस, आपको आंसर क्या देखना है कि कौन सा शब्द गलत है, गलत इसमें क्या है। तो आंसर इसमें क्या होगा, ऐसा नहीं वन लगा दें। समझ गए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ई नंबर पे कह रहा है स्टेल। स्टेल शब्द का उसने क्या पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है। स्टेल का मतलब होता है बासी। बासी जानते हो ना,
जो सुबह का बना हुआ शाम शाम हो जाए रखा रहे, बासी बोलते हैं। तो फ्लैश होगा नहीं, फ्लश होगा नहीं, फेक होगा नहीं, खराब। इसका क्या होगा? फ्रेश। फ्रेश मीन्स क्या होता है? समझ गए? बासी रोटी जानते हो, रोटी बासी है, बस वही बासी है ये। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। 5 में पूछ रहा है, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे बना के दिखा देते हैं आपको। 5वें नंबर पे उसने पूछा चेंज एनी वन, एक बनाना, परीक्षा में दो नहीं बनाना। और आपको दो आएंगे, फॉलोइंग द इनडायरेक्ट स्पीच। पहला कह रहा है, इसमें दो दिए हैं, दो में से आप कोई बना सकते हैं, हम आपको दोनों बना के दिखा रहे हैं। यू सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ फूल। ये वाक्य कौन सा है? कौन सा है ये वाक्य? इंट्रोगेटिव का है। तो आप क्या बना देंगे? यू। सेड की जगह क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? आस्क्ड हिम। फिर क्या लगा देंगे? इफ। कंजक्शन क्या लगाते हैं? यस नो टाइप का होता है तो कंजक्शन इफ या वेदर लगाते हैं। यू आगे लाएंगे, सेकंड पर्सन है तो क्या हो जाएगा? ही इज एम आर चेंज टू वाज वेयर वाज आ फूल। देखो कितने सरल सरल वाक्य आ रहे हैं। अगर इतना सरल वाक्य भी आप परीक्षा में छोड़ा है तो बेवकूफी है फिर आपकी। समझ रहे हो? आगे कह रहा है द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वन। सीधा सीधा रखा है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है? ऑर्डर दिख रहा है, इंपरेटिव वाक्य। द टीचर सेड टू की जगह क्या लगा देंगे? ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वन। या फिर आप इसको काय से बना लो? लेट के नियम से बना लो, या फिर आप छोटे के नियम से ही बना सकते हो। ऑप्शन आपके पास तीनों हैं। ठीक है, ये आपके हो गए क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन गए, समझ गए? अब आगे देखो, अगले में कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यानी इन शब्दों को क्या करना है? बदलना है। क्या करना है? बदलना है। तो देखिए पहले कह रहा शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। इस वाक्य को कंपाउंड बनाना, ये कंबाइन सेंटेंस है। कौन सा है? कंबाइन। बनाना एक ही है मगर हम आपको दोनों बनवाते हैं। कंबाइन, कंबाइन सेंटेंस का मतलब सिंथेसिस करना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको कंजक्शन पहले इफ ले लेना है। ठीक है, आप इस तरह से बनाएंगे इफ यू वांट टू सक्सीड कॉमा यू मस्ट वर्क हार्ड। यदि तुम्हें सफल होना है तो क्या करना होगा? तुमको कठिन परिश्रम करना होगा। समझ गए? यदि तुम सफल होना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो इसका कैसा बनेगा? ये आपका बनेगा इफ यू वांट टू सक्सीड कॉमा यू मस्ट वर्क हार्ड। कंजक्शन बीच में पहले लगा दो। इफ हमेशा पहले लगा दिया जाता है, बीच में भी लगा दिया जाता है। इस वाक्य को आगे ले आओगे, इसको पीछे ले जाओगे तो बनता ही है। आपको ये यू इसमें लगाना है। क्या लगाना है? सीला लगाना था। अच्छा ठीक है, सीला के लिए बोला था। यहाँ इसकी जगह क्या कर देंगे? सी कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे सी करना है। क्या करना है? सी करना है। आगे अब एक में कॉम्प्लेक्स बनवा रहा है। क्या बनवा रहा है? कॉम्प्लेक्स। वी ईट टू लिव, इतना सा वाक्य दिया। कितना वाक्य दिया है? सब वाक्य कितना दिया है? वी ईट टू लिव। क्या कह रहा है? वी ईट टू लिव। तो अब इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो इसमें आपने क्या किया? वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, ताकि, वी कैन लिव, हम जी सकें। बस इतना करना है। समझ गए? वही कर्ता को कॉपी मार देना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ये कर्ता चेंज हो गया है टाइपिंग में। ठीक है, समझ गए? नोट करना है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये बना हुआ है। ठीक है, इसका कर्ता थोड़ा सा चेंज हो गया है। आगे देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड एज, फिर से बदल रहा है। अब इसमें क्या बनवा रहा है? पैसिव वॉइस। स्विच ऑफ द फोन क्या है? इंपरेटिव का वाक्य है ना? इंपरेटिव का वाक्य। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बना देंगे? सीधा यू आर ऑर्डर से बना दें। यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन। लो बन गया। लेट के नियम से ही बना सकते हो, शुड के नियम से ही बना सकते हो, लेट के नियम से ही बना दें क्या? लेट के नियम से कैसा बनेगा? लेट द फैन, फिर क्या लगाएंगे?
बी स्विच्ड ऑफ, क्या लगा देंगे, स्विच्ड ऑफ। आप तो सीधा वाला बनाया करो बस, समझ गए। आगे बना लोगे, बन जाएगा ना ये। आगे बढ़ जाए, आगे देखो, आगे निगेटिव बनाना है, ठीक है। प्रत्येक फूल में कांटे होते हैं, बात तो सही है, पूछा ना बात। एवरी रोज हैज थॉर्न, प्रत्येक फूल में कांटे होते हैं। अब एवरी रोज हैज थॉर्न क्या बनवा रहा है, नेगेटिव। काय का टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना। काय का है, ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना। अब जब नेगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हो, शर्त क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, क्या शर्त होती है। शर्त ये होती है कि नॉट हो तो हटा देना, ना हो तो लगा देना, मगर ये ट्रांसफॉर्मेशन की शर्त होती है। अब नेगेटिव ही बनाना है तो क्या करोगे, नॉट तो लगाना पड़ेगा, और जब नॉट लगाओगे, अब आप वो कह रहा है एवरी रोज हैज अ थॉर्न, प्रत्येक फूल में कांटे होते, नॉट लगा दो, क्या देगा, प्रत्येक फूल में कांटे नहीं होते, तो ऐसा तो गलत हो जाएगा। एक नियम याद करो, क्या करते थे, अपोजिट, क्या कर सकते थे, अपोजिट। तो अपोजिट के लिए थॉर्न के बदले में क्या लगा सकते हो, कटीले की जगह स्मूथली लगा सकते हो, सॉफ्टली लगा सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, एवरी रोज हैज नॉट अ स्मूथली या सॉफ्टली, बस बन गया, समझ गए। इसका क्या कर देना, हमें नेगेटिव वर्ड लगा देना, वो सॉरी अपोजिट वर्ड, तो बन गया। और यहाँ पे हैज के बाद क्या लगा देना, नॉट। क्लियर, क्लियर हो गया ना, समझ गए ना। अब आगे देखो, अब ये सिंटैक्स की दो बात है। सिंटैक्स में कह रहा है करेक्ट, करेक्ट एनीवन, क्या कह रहा है, फाइव शीप्स आर ग्रेजिंग। हमने आपको सिंटैक्स बताया था कि सीप हो, हेयर हो, इनमें क्या नहीं लगता, एस नहीं लगता, और इसमें एस लग के आया तो इसका मतलब क्या गलत है, एस गलत है, इसका गलत क्या है, एस। अब इसमें हिज स्पेक्टिकल, चश्मे के लिए बताया था चश्मा एक होता है, मगर दो दो एक से भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें क्रिया क्या लगती है, बहुवचन माना जाता है, समझ में आया, ठीक है। इसमें आर गलत है। अब आगे कह रहा है, ये आ गए भैया क्या, होमोफोन्स, क्या है ये, एक फोन, बॉर्न का मतलब होता है जन्म, एक का जनित। बस आपको क्या करना है, इसका वाक्य प्रयोग बनाना है। वाक्य प्रयोग कैसा बनाओगे, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, पोरबंदर, गुजरात में हुआ, वैसे ही वाक्य सोचना है ना। एक जनित, ऐसी चेक, और चेक का क्या होता है, एक चेक का होता धनादेश, ये बैंक में जो चेक लगाई जाती है, बस लिख दो मेरी चेक क्या हो गई। हिंदी में मत लिखना, पहले अंग्रेजी में सोचो, छोटा सा वाक्य, बिल्कुल छोटा सा, जितना सरल हो। मैंने आज बैंक में चेक लगाई, बस मैंने चेक से पैसे निकाले, समझ रहे हो। मैंने आज चेक उसे ट्रांसफर दी, चेक से मैंने पैसा ट्रांसफर किया, बैंक से चेक इशू कराई, कुछ भी, ठीक है। अब जांच करने के लिए मैंने आज चेकअप कराया, मेरी आज चेकिंग हुई, टीचर ने बच्चों का बैग चेक किया, प्रिंसिपल ने बच्चों के क्लास चेक की, बैग चेक किया, माता पिता ने आज मेरी जेब चेक की, कुछ भी। सेंटेंस ही तो बनाना है, दिमाग में ज्यादा लंबा जाओगे, हम तुम्हें यहाँ एक सेंटेंस बना के दे दें, अब तुमको कह दें यहाँ रटो, क्यों रटे भाई, हमें इस शब्द को क्या करना है, बीच में लाना है, इसके बारे में अंग्रेजी में सेंटेंस बनाना, होमोफोन्स, खत्म, छोटी सी बात है, समझ गए। और जब अब आप कहेंगे कि सर जी हमें अर्थ ना पता होता, तो मैं शब्द तो सामने दिख रहा है ना, ही लगाओ, हिज लगाओ, कुछ भी लगाओ, बाकी लपेट दो, समझ गए। हाँ, और फिर अपन तो बुंदेलखंडी हैं भैया, क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन में समझ लो, इधर ट्रांसलेशन समझो। ट्रांसलेशन में क्या करना है, बनाते जाना हो तो बनाते भी जाओ, बस 5 मिनट लगेंगे। कह रहा है हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो हमें की अंग्रेजी क्या है, वी। अब चाहिए के अर्थ में काय का प्रयोग होता है, शुड का, काय का प्रयोग होता है, शुड का। तो वी
शुड नॉट फॉलो एनीवन, ठीक है, लाइक किसकी तरह, पैट एंड डम्ब एनिमल। यानी इसका मतलब क्या हो गया, मूक और पालतू। पैट माने क्या होता है, पालतू, ठीक है, डम्ब माने मूक कह सकते हैं, ठीक है। मूक 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 मतलब गूंगा, गूंगे पशुओं की तरह, समझ गए। आगे कह रहा है, आगे कह रहा है जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। तो वी शुड कर्ता में ले लिया, अब वाक्य को पीछे लेके चलो। कैसे चलेंगे, पहले हमें क्या करना है, हमने बताया था ना, एक ट्रिक बताई थी, आपको कर्ता लिख देना है। अब चाहिए क्या,